हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉर्मल टॉक। जैसा कि अभी हम ये हमारा नौवा हमारा सेशन है, कह सकते हैं कि एपिसोड है नौवा ये। जिस तरीके से हम अपने एपिसोड के अंदर में अच्छे अच्छे मेहमानों को हम बुला रहे हैं और जिस तरीके से जो आज हम यूथ को, एक्चुअली में हमारा पॉडकास्ट मेनली यूथ को टारगेट कर रहा है कि कैसे यूथ अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकता है इससे और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे कमेंट में दे सकता है। और आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है, लेकिन 82% ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो आपको और अच्छे अच्छे मेहमान हमारे पॉडकास्ट में दिखेंगे, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मैं एक चीज़ की बात करूं तो जिस तरीके से इंसान आज के टाइम पर सबको सबको वेल्थ चाहिए, तो देर इज अ फॉर्मूला एक्चुअली दैट इज कॉल्ड TFAR। T for thoughts leads to feeling and F leads to action and action leads to result। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोचते हैं उस चीज़ों को, दोनों चीज़ों को हम सोच करके हम उसको फीलिंग लाते हैं, देन उसको एक्शन द रिजल्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम आज के मेहमान की बात करें जो कि हमारे एक प्रीवियस स्टूडेंट हैं अंकित झा, तो आज अगर हम बात करें हमारे कंट्री के अंदर में, तो हमारी कंट्री बिल्कुल डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं। हर एक 100 किलोमीटर पर हमारा रीति रिवाज, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, भाषा, मानने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी वैसे हम कहते तो हैं कि जो हमारा कंट्री है डाइवर्स है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन अगर इस चीज़ को गौर भी किया जाए तो कुछ दिनों से, कुछ सालों से हमारे यहाँ बहुत लैंग्वेज के नाम पर, कल्चर के नाम पर कंट्रोवर्शियल छिड़ा हुआ है। तो आज इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि क्या जो हमारा डाइवर्स कंट्री है, जो डिफरेंट कल्चर्स है, क्या हमारे लिए इसका प्रोज क्या है, इसका कॉन्स क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर अंकित झा। हेलो अंकित, कैसे हो आप? Thank you, sir, for inviting me on this platform, and I would like to express my view through your podcast. तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे कंट्री के अंदर में, दिल्ली के अंदर में एक ड्राफ्ट हुआ है लैंग्वेज को लेकर के, और उसको लेकर के प्रोटेस्ट भी चल रहा है, अगर आप देखे होंगे। जी सर। तो इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इट्स इंडिया और हिंडिया। और मतलब अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर में क्या ये वन नेशन वन लैंग्वेज है हमारा भारत के अंदर में? So, in my opinion, we are India, but we are moving towards India. From Kashmir to Kanyakumari, to Gujarat to Assam. India is a diverse country with different languages, food, culture. But what happens if one language start dominating? Like government exam in Hindi, government is promoting Hindi. So this cause a rift between two communities. So it is India, but tomorrow it will become India. People fear that their language is not respected and culture too. ये देखिए, इस प्रकार से देखिए आप, तमिलनाडु का आदमी आज क्या सोचता है नॉर्थ के बारे में कि ये हमारी भाषाएं छीन रहे हैं हमसे, हमारे अधिकार छीन रहे हैं। तो जो ये परसेप्शन है ये आज का नहीं है। लेकिन ये चीज प्रॉब्लम सिर्फ मतलब कि जैसे देखा जाए तो हमारे कंट्री के अंदर बोलते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं, हम साउथ इंडिया से आते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ इंडिया से आते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? और फिर ये कंट्रोवर्शियल ही क्यों होना चाहिए? अगर आपका लैंग्वेज अलग है, आपका कल्चर अलग है, आप उसको मानिए, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि अगर आपको बेंगलोर में रहना है, कन्नड़, अगर आपको बेंगलोर में रहना है तो आपको कन्नड़ बोलना है, ठीक है? तो ये कहाँ तक सही है ये सारी चीजें? जी देखिए, इसके कुछ परिणाम भी हैं। पहले आप बात करें नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया पे। नॉर्थ इंडिया क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट। जब आप कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो आपकी एक रीजनल आइडेंटिटी हो गई। सपोज मैं अगर महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में इस इलाके से मैं क्या बोलूंगा, मैं मुंबई कर हूँ या मैं पुणे का वासी हूँ, तो क्या उस टाइम पर भी लगेगा इंडिया? या आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र मराठी बोलिए। अगर इंडिया के अंदर में रह करके हम बोल रहे हैं तो हाँ, हम एक प्लेस को हम एक पॉइंट करेंगे कि हाँ मैं इस प्लेस से आता हूँ। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं, कंट्री से बाहर जाते हैं, तो हम तो सिर्फ यही बोलेंगे ना, हम तो ये बोलेंगे नहीं मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र को जानता ही नहीं है। जी देखिए, मैं यूपी से आता हूँ,
मैं बंगाल से आता हूँ, मैं पंजाब से आता हूँ, तो कोई जानता ही नहीं, हम बोलेंगे सिंपली मैं इंडिया से आता हूँ। जी देखिए, इसके हिसाब से ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और दर्शकों का अलग हो सकता है इसमें। सपोज कीजिए यूएस का बंदा इंडिया आता है, हम उससे मिलते हैं, वो क्या कहता है, मैं कहाँ से हूँ, ये नहीं कहता न्यूयॉर्क से, मैं ये कहता यूएस से हूँ, वो कहता है कैलिफोर्निया से हूँ या न्यूयॉर्क से हूँ। सेम अप्लाई होता है हमारे यहाँ भी। हम तो, हमारा पासपोर्ट कहता है हम इंडियन है, बट इंडिया में कहाँ से? इंडिया छोटा सा देश नहीं है हमारा, बहुत सी भाषाएं हैं, प्रांत हैं, तो किस प्रांत से आते हैं? मेरे हिसाब से प्रांत, तो प्रांत बताना तो जब सही होगा ना, जब वो सामने वाला इस प्रांत, इस चीज के बारे में, कल्चर के बारे में जान रहा होगा। जी देखिए, मेरे हिसाब से प्रांत को और कल्चर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन तमिलनाडु पीपल वर्शिप इन तमिल कल्चर, दिस इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृत टाइप। If you see Sangam literature, it's of the oldest language. Tamil is one of the oldest and most beautiful language in my Yes, opinion. क्योंकि अगर मैं तमिल की बात करूँ, बंगाली की बात करूँ, तो बहुत पुराना लैंग्वेज है, 2000 साल पहले का इतिहास है इसका। और हिंदी का इतिहास नया है। तो रिफ्ट यहाँ पे ये होता है कि जब केंद्र सरकार ये कहती है यूपीएससी में हिंदी होगा, यहाँ पे हिंदी होगा, तो लोगों को लगता है कि सरकार हमसे बोलने का अधिकार छीन रही है, हमारी मातृभाषा छीन रही है। Mother tongue is not a simple word. It's a way of expression of feelings, emotion, and a loyalty towards your region. मतलब कैसे प्रायोरिटी सरकार की प्रायोरिटी दे रही है, सरकार को क्या फायदा है इसके? देखिए, इसका जवाब एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है। एक तो एक ही वोट बैंक, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन है, मानते हैं, और एक ह्यूज चंक ऑफ नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में काम करते हैं। तो जब केंद्र लेवल के इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड करती है हिंदी को, उनके दिमाग में जाता है कि ओ हिंदी है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इस पार्टी को वोट देंगे। वही साउथ को ये लगता है जी हमारे यहाँ काम करने आते हैं, हमारी भाषा नहीं सीख रहे, कोई बात नहीं, बट ये उन सरकारों को चुन रहे हैं हमारे यहाँ आगे काम करके ही जो नॉर्थ इंडियन कल्चर और लैंग्वेज को बढ़ावा दे। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्ट लोग के माइंड में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है मेरा कि टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल गेट टू अपसेट, कैन से कि टू लुक द नंबर्स, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजोरिटी अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि मेजोरिटी में जो है हिंदी भाषी जो है वो ज्यादा है, कितने ज्यादा है? मतलब कि In India, approx 40% people speak Hindi and its dialects. लेकिन ऐसा हमारे भारत के अंदर में, मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि एक भाषा को पूरी प्रायोरिटी दे दी गई है। हमारा तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ या इंग्लिश की बात करूँ तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह देखा जा रहा है ना ये, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्शियल क्यों है? और एक चीज चलो ठीक है कि मान लिया कि आपने जैसे साउथ का बंदा नॉर्थ में आता है, ठीक है, तो क्या इसको ऐसा बोला जाना चाहिए या फिर सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कोई बंदा कहीं भी मूव करे उसको ये ऑप्शन मिले कि वो अपने लैंग्वेज में आगे काम वो कर सकता है? लेकिन हाँ, ये डिपेंड करेगा प्लेस के ऊपर में कि किस प्लेस पे वो काम कर रहा है। जी, सपोज फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट अबाउट कमिंग टू योर प्लेस और गोइंग टू प्लेस। इन एनी प्लेस इन इंडिया इंग्लिश इज वेरी वेल, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन दिक्कत तब होती है जब नॉर्थ इंडियंस कहते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है एंड यू शुड टू स्पीक हिंदी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, a girl from Hindi belt went to Bengal and said to people of Bengali peoples, why are you speaking Bengali? It is India, not Bangladesh. If you want to speak Bengali, go to Bangladesh. It's totally unacceptable. Yes, ये मतलब ऐसा क्यों? रिसेप्शन ने हमारे बचपन से माइंड में डाल दिया है कहीं ना कहीं, इसमें टीचर्स की गलती है कहीं ना कहीं हद तक, कि हिंदी मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। ये हिंदी बेल्ट्स का दिमाग में आ चुका है। और मेजोरिटी में अगर आप इतिहास में देखें तो नॉर्थ इंडिया का एक अपना अलग इतिहास है जो काफी पढ़ाया गया सीबीएसई में। अगर हम रीजनल को छोड़ दें तो साउथ का इतिहास उतना नहीं पढ़ाया गया है जितना कवर किया गया है नॉर्थ इंडिया के इतिहास को। तो लोगों का परसेप्शन चला गया है कि हिंदी नॉर्थ इंडिया इंडिया एंड नॉट हिंदी इज इक्वल टू दे आर गोइंग अगेंस्ट आवर लैंग्वेज। अगर वैसे देखा जाए, जैसे कि आपका छठ पूजा हो गया, या फिर हम बात करें करवा चौथ की बात करें, या फिर हम पंजाब की बात करें, जिनका उनका कल्चर बहुत अलग अलग है, लेकिन साउथ वाले इन चीजों को बिल्कुल नहीं करते, राइट? अगर अंकित हम भारत की बात करें तो भारत तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर 22 भाषाओं को एज पर आर्टिकल 343 ये ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज देखा जाता है। लेकिन सरकार ने तो इस चीज का मतलब जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है जिस लैंग्वेज के नाम पर,
उसका तो एक तरीके से सोल्यूशन तो पहले ही कर रखा है कि अगर यहाँ पे मेजोरिटी बढ़ती है तो हम इस लैंग्वेज को काम करने के लिए हम उसको एक एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको ऐड कर दिया जाएगा। सब चीज को तो ऐड किया हुआ है, फिर भी कंट्रोवर्शियल क्यों है ये? कई प्रमुख कारण है। ये बात आपके 1960 में बात चली थी, तभी तमिलनाडु में विद्रोह हुए थे। 1960 में क्या बात हुई थी, मतलब कि बात चल रहा था कि as Tamil, as a Hindi and English becoming official language, as mainly there was concept of no English at that time, only Hindi. okay Tamilians said, why don't you want to introduce your language to us? okay Why? Main question lies here. Tamilians saying, we want our land, it's our land, our culture, our language. okay You are from north, why you dictate us that in which language we should speak? And they are right. Suppose in your home, if I come and I said, sir, you should eat this food, not that food. Will you get angry or not? no Why don't you agree? Don't you say, it's my home, so it's my rule. Who the hell will decide what should I eat? Same apply in case of Tamil Nadu. लेकिन अगर मैं, जैसे कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लैंग्वेज को अपना हटाते हैं, अगर मैं डिफरेंट कल्चर की बात करूं, देखो डाइवर्स है तो कल्चर, सिर्फ लैंग्वेज तो सिर्फ अलग अलग नहीं है ना, हम भाई कल्चर भी अलग अलग है, मानने का तरीका लोगों का अलग अलग है, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, हम शादियों की बात करें, हम तो जिस तरीके से कल्चर में हमारे यहाँ शादी अलग तरीके से होता है, महाराष्ट्र की बात करें अलग तरीके से होता है, खान पान भी बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि अगर मैं बात करूं बिहार में, बिहार की बात करूं मैं, मैथिली की अगर बात करूं मैं, तो वहां पे दूल्हे को जो उस फिश का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रेहू जो फिश होता है उनको एज अ गिफ्ट की तरह दिया जाता है शादी के अंदर में। और वहां पे ऐसा भी होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, तो उनके 13वीं में जो हमारे यहाँ पे जो 13 या 12 दिन का जो हमारा कल्चर होता है हमारा इन चीजों का, वहां पे नॉनवेज बनाया जाता है। तो ये भी तो एक क्या इसमें भी कंट्रोवर्शियल कुछ होना चाहिए क्या? See, sir, there is a people in north who say Brahman don't eat fish. But if you come in Konkan region, they eat. No, actually there are in India there are 45% Brahmin who eat actually as per data actually। अगर मैं अंकित मैं बात करूं शादी की बात करूं मैं, तो जैसे हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो हम एक शादी की बात करते हैं। एक बिहार में एक मैथिली, आपका मैथिली में ऐसा एक कल्चर है कि वहाँ पे दूल्हे को ना जो रेहू मछली होता है उसको, रेहू मछली को सजा करके एज अ गिफ्ट की तरह दिया जाता है। उनमें और ऐसा रिवाज है कि किसी की मृत्यु के बाद जो 12वां या 13वां दिन जो होता है, तो ऐसा उनके कल्चर में है कि वो ना नॉनवेज बनाते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए। और जिस तरीके से आपने बताया, या फिर एज पर डेटा के हिसाब से हम बात करें हम, तो हमारे कंट्री के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उसके अंदर में नॉनवेज नहीं भी खाते हैं और खाते भी हैं। तो ये भी कंट्रोवर्शियल का मुद्दा बन सकता है फिर तो, अगर लैंग्वेज के नाम पर बन रहा है तो। Sir, you said about Mithila. I came from Mithila. मिथिला में रघु वाली शादी वाली बात की, एक्चुअली जितना पता नहीं है, बट जब दुल्हन पहली बार घर पे आती है वो मछली काटती है। ओके, ये फैक्ट है कि मेरी मामी ने कर रखा है, मुझे पता है कि जब मेरी मामी आई थी। तो पर्टिकुलर ये मिथिला में सारे लोग करते हैं या फिर पर्टिकुलर, जैसे कि उसमें भी तो बटा हुआ है ना कि लाइक ये ब्राह्मण अलग हो गए, राजपूत अलग हो गए, ये मेनली कौन करते हैं या फिर सभी लोग उस लोकेलिटी के सारे लोग इस चीजों को करते हैं? मेजॉरिटी में ये ब्राह्मण करते हैं और मिथिला में ये कॉमन है और भी करते हैं। अच्छा, करते हैं या करते होंगे, मुझे ब्राह्मणों को पता है, मैंने देखा है अपने मामा की, मतलब मेरी मामी आई थी तो उन्होंने किया था। बाकी का मुझे पता नहीं, बट ब्राह्मण का पता है। ओके, आपने कहा कि नॉनवेज को लेकर, तो देखिए कहीं भी जो खान पान होता है वो क्लाइमेट डिसाइड करता है कि आप कैसा खाएंगे, क्या खाएंगे। मिथिला में कांस्टेंट फ्लड आता है, तो वहाँ पे अनाज होना पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे? मछली खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, सेम गोस फॉर कश्मीर। कश्मीरी ब्राह्मण eat non-veg. Why? Because non-veg avoid heat. And Kashmir is a very cold region. So to keep body warm, they eat non-veg. जिस तरीके से बिहार को या फिर बंगाल को टारगेट किया जाता है कि ये चावल ज्यादा खाते हैं, लेकिन अगर हम क्लाइमेट कंडीशन को देखें या फिर हम जो सिविलाइजेशन हुए हमारे कंट्री के अंदर उसको देखें, तो जितने भी सिटीज या जितने भी शहर जो बसे हुए हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी रिवर के, किसी नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है ज्यादा चावल खाने का, है ना। देखिए आपका जो फूड है वो आपके डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। आप कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, आपके आसपास जो होगा वही खाएंगे।
जगह रहते हैं जहाँ पे खजूर मिलता है, आप क्या खाएंगे? बिल्कुल खजूर खाना पड़ेगा। सेम बंगाल, मिथिला, इन सब क्षेत्र में बाढ़ आती है, इसलिए मिथिला में हर साल बाढ़ आती है, तो फसल उस पर हो नहीं पाता, तो नॉनवेज खाते हैं। ये कोई कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से बात हुई नहीं, आपको ये खाना या नहीं खाना, ये तो आपके डिपेंड पे करेगा। अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में खेती ढंग की नहीं होती, यहाँ पर भी लोग कोई नॉनवेज खाते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से चाइना के लोग भी बौद्ध को बहुत मानते थे, लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो ऐसा बताते हैं चाइना में कि वो कुछ भी खा लेते हैं, मिनट कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन कभी देखा जाए उठा करके उनका इतिहास भी, तो वो भी हमारी तरह ही थे, वेजिटेरियन थे ही वो भी। लेकिन बाद में जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि पूरे कंट्री में अनाज ही नहीं बचा था, तब उन्होंने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया था। तो यही था पूरा कल्चर, जो मतलब कि वही चीज की बात कर रहा हूं मैं कि अगर हमारे कंट्री के अंदर में सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर में कंट्रोवर्शियल चल रहा है, तो फिर तो हम इस पे भी आ सकते हैं कि भाई यहाँ का ब्राह्मण जो है या फिर ये ब्राह्मण जो है, ये इस चीज को नॉनवेज को, क्योंकि ब्राह्मणों में भी तो पार्ट्स बटे हुए हैं, ठीक है, कि ये ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारा कंट्रोवर्शियल बन सकता है। तो देखिए इस पे कोई कंट्रोवर्सी बनना नहीं है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे आप रहेंगे वहीं के खाएंगे। यस। मान लीजिए मैं रहता सऊदी में, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, चार्ज नहीं है, भी फोन में लग गए थे। तो अगर हम इसके अंदर में एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर हम बात करें जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है, तो कैन से एज अ साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स become economic powerhouse, there is a growing resentment. Why should we adapt to your language when we are driving the country's GDP? See, sir, there is something that I would like to give an example from. For example, if you come from North India and you go to Karnataka for business, Okay. so in business, what is the most important thing you say? Trust. The trust factor is the most important. Suppose why should I buy things from you? Because I trust you. You will give me quality service and in sometime discount and sometime on credit. तो देखिए जब आपको तीन चीजें मिल रही हैं, अब कर्नाटक में गए, आपने हिंदी बोली, सामने वाले को समझ नहीं आई, वो इग्नोर करेगा आपको के लिए। वहीं अगर आप कर्नाटक में कन्नड़ सीख लेंगे मैनेजेबल, जैसे बिजनेस चले, तो क्या होगा, आपका कस्टमर को जाएगी, गुडविल जाएगी इसमें आपके लिए। तो कस्टमर को लगेगा हाँ बंदा बाहर से आया है, सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, तो ये फ्रॉड कम होगा, मुझे डिस्काउंट अच्छा मिल सकता है, हो सकता है ये आप जाके आगे भी बताए और आपके कस्टमर बेस बढ़े। सो फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं भी बिजनेस सर्वाइव करने के लिए उसका लोकल देखना जरूरी होता है कि लोकल में क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अब आप जैसे यूएस में चलता है 6 आवर कल्चर फॉर एग्जांपल, आप वहां जाके 8 आवर करोगे तो क्या होगा, आपको पहले बाइकआउट करेंगे, क्यों, तो कल्चर है वहां का। सेम थिंग वैसे ही लैंग्वेज का भी सेम है, आप यूएस में जाके थोड़ी कहोगे कि ये सामान ले लीजिए, आप क्या बोलोगे, प्लीज बाय दिस थिंग, लैंग्वेज। सो लैंग्वेज और कल्चर साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप ये बोलना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज है कल्चर में आता है, और ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट में ये बिल्कुल काम आता है। अगर एक बंदा दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो अगर वहां का लैंग्वेज सीखता है, तो बिल्कुल वहां के लोगों को थोड़ा सा गुडविल, एक अच्छा एक मैसेज जाएगा कि कहीं बाहर से आया हुआ है, ये हमारा लैंग्वेज सीख रहा है, हमारा भाषा में हमें बोलने की, और कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज जो है ना किसी इंसान के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ रहता है ना। जी देखिए लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं है जी, आपका पूरा पहचान का आइडेंटिटी है। आप कहते हैं तमिल हूँ, तमिलियन हूँ मैं, क्यों तमिली हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि वहां की भाषा जो है वो तमिल है। अब तमिल में जितने कल्चर हैं उन सबको आप मानते हो, इसी वजह से आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। और जो मातृभाषा है ये बिल्कुल आपको, देखिए जैसे ये बोला आपको चोट लगती है, आप क्या बोलते हो, अपनी मातृभाषा में बोलते हो कुछ ना कुछ, या आप इंग्लिश नहीं बोलते, जैसे कि कहते अयो, चोट लग गया तो कहते अयो, तमिल में अयो कहते हैं, या अम्मा। तो क्या उस टाइम पे आपने हिंदी बोली नहीं, आपने इंग्लिश बोली नहीं, भले आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी जो मुंह तुरंत निकलती है एक पेन, एक प्यार। तो मातृभाषा ये पेन भी है, एक प्यार भी है, ये दो तरफा है, आपसे अलग नहीं कर सकते। तो ये अगर मैं लिटरेसी की बात करूं, तो क्या मैं बोलूं कि ये इलिटरेसी में आ जाएगा कि लोग अगर एक लैंग्वेज को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो लिटरेसी तो नहीं कह सकते, बहुत इसमें एजुकेटेड लोग भी हैं। ये नहीं, जब मैं पूरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी से बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऑटो वाला है अपने पीछे में, और ये चीज आया भी था कि वो पीछे में ऑटो में एक बैनर लगा करके और ये बोल रहे हैं कि अगर आपको तमिल, मतलब सपोज कि बेंगलोर में रहना है तो आपको कन्नड़ बोलना पड़ेगा, राइट। तो ये कहाँ तक सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है ना।
आप अपने लैंग्वेज को बिल्कुल मानिए, लेकिन दूसरे लैंग्वेज को आप बेकार नहीं बना सकते। आप बढ़ावा दे सकते हैं अपने लैंग्वेज को, ठीक है, लेकिन ये बोलना कहाँ तक सही है कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको पर्टिकुलर ये भाषा बोलना पड़ेगा, ये भी सही नहीं है जी। क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम तो किसी भी स्टेट में जा करके रह सकते हैं, बस सकते हैं, है ना। ये देखिए जो आपने ऑटो वाली बात की, जो मेरे हिसाब से काफी गलत है, क्योंकि आप किसी को फोर्स करके, जब आप किसी पे फोर्स करोगे कुछ चीज तो आपका उल्टा नेगेटिव होगा। सपोज कीजिए आपने कहा तुम्हें करना ही होगा, तो मैं क्या सोचूंगा कि कैसे है, जो मुझे स्टिच करने के लिए कह रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि आपको सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा और सीखना चाहिए में बहुत अंतर है। अंतर होता है। एक सीखना चाहिए, आपका पॉजिटिव मैसेज है, You have to or you should, right? यस। देन सीखना चाहिए कि एक पॉजिटिव मैसेज है, सर प्लीज आइए हमारे कल्चर को एक्सप्लोर कीजिए, हमारी चीजें सीखिए और कुछ अपने भी सिखाइए। बट जब आप ये कहते हैं आपको सीखना ही पड़ेगा, तो नेगेटिव जाता है माइंड में कि मुझे क्यों कह रहा है करने को, मैं क्यों सीखूं। उसका माइंड उछल जाएगा कि मैं इसको नहीं ही करूंगा। जब किसी पे फोर्स डालेंगे तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा आप पे। सीखना चाहिए और सीखना ही पड़ेगा, जब बोलना ही चाहिए और बोलना ही पड़ेगा। इसमें कल्चर आपको मानना ही पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं तो ये गलत है। ये, तो आप ये बहुत काफी हद तक गलत है, क्योंकि इससे आपका कल्चर ही नुकसान में जाएगा। लोग सोचेंगे ये कैसा कल्चर है जो लोग जबरदस्ती आप पे थोप रहे हैं। बट हम ब्रिटिश से क्यों गुस्सा में थे, क्यों? वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसी, कहीं ना कहीं लैंग्वेज, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस हम पे थोप रहे थे। अगर यही बात ब्रिटिश हमें ढंग से कहते कीजिए तो शायद उतना हम गुस्सा नहीं करते। आजादी तो हम तब भी लेते, बट उसके साथ उतना वॉलेंट नहीं होता हमारा, जैसे कि हम थोड़ा मतलब प्यार से होता। जैसे यूएस यूके में उन्होंने का कल्चर दिया, लोगों ने प्यार से एक्सेप्ट किया, तो वहां पे एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। तो वैसे इंडिया में भी हो सकता था अगर ब्रिटिश कल्चर हम प्यार से मानते और वो प्यार से हमें देते। तो यही सेम है। बहुत अच्छा आपने बताया और व्यूअर्स भी इन चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और बहुत अच्छा रहा आपके साथ डिस्कशन अंकित। और यही कोशिश रहेगी हमारी कि आगे टाइम पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे भारत के अंदर में लैंग्वेज को लेकर के, कल्चर को लेकर के, इन चीजों को लोग समझें। और ओवरऑल हम एक भारत के निवासी हैं, चाहे कल्चर कोई सा भी हो, चाहे अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, किसी कल्चर के बारे में अच्छा नहीं कर सकते, तो हमें किसी के बारे में बुरा बोलने का भी अधिकार नहीं। तो ये व्यूअर्स इस चीज को समझेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।